Hey, what's up guys? You're watching Fakhar Codes and welcome to the first video of HTML CSS. इस कोर्स में हम लोग बेसिक से HTML CSS को सीखेंगे एंड उसको एंड तक कंप्लीट लेवल पे कवर करेंगे. So without any further ado, let's get into it. So what is HTML? HTML और CSS दोनों ही वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट HTML की मदद से हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और लिंक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे वेब पेज अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली बन सकता है. तो HTML में हर एक चीज़ को टैग कहते हैं. टैग्स बेसिकली क्या होते हैं? टैग्स HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. हर टैग के ओपनिंग टैग कुछ इस तरह का दिखता है और जो क्लोजिंग टैग होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है और इन टैग्स के बीच में जो कुछ भी एलिमेंट्स आते हैं वो दोनों के दोनों इस टैग की मदद से उस स्पेसिफिक इफेक्ट को अपना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टैग की जगह हेडिंग लिखता तो इस हेडिंग के टैग्स के बीच में जितना भी फॉन्ट होता, जितना भी टेक्स्ट होता, वो सारा का सारा एक हेडिंग के इफेक्ट से आता. अभी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा बट जैसे जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएंगे वो हम लोग को समझ आता जाएगा. ओपनिंग टैग से शुरू होता है और क्लोजिंग टैग पे ख़त्म होता है. इन शॉर्ट, HTML के टैग्स को इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग्स, लिस्ट, इमेजेस और लिंक्स जैसी चीज़ों को वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं. हर एक टैग का एक अपना मकसद होता है एंड उस हिसाब से वो टैग यूज़ होता है और उसकी एक अपनी फंक्शनैलिटी होती है. अब बात करते हैं CSS की. CSS का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. CSS HTML के साथ मिलकर एक वेब पेज को डिज़ाइन करने में काम आता है. CSS से हम वेब पेज के कलर्स हो गए, फॉन्ट्स, स्पेसिंग्स और लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं. इससे हम वेब पेज को विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं कि यूज़र अट्रैक्ट हो हमारी साइट पर. अब हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग अगर कोई साइट बनाएं तो वो विजुअली अपीलिंग ना हो या अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि यूज़र एक ऐसी साइट से अट्रैक्ट होगा जो गुड लुकिंग होगी, जिसके अंदर एनिमेशंस होंगी, अच्छे फॉन्ट्स यूज़ होंगे और जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको हाईलाइट किया हुआ होगा. तो CSS से हम वेब पेज के कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. अब CSS में हमारे पास सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होता है. सिलेक्टर्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिन्हें हम स्टाइल करना चाहते हैं एंड उन स्टाइल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन स्टाइल्स को डिफ़ाइन करती हैं, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई. CSS को HTML के साथ यूज़ करने के लिए हम CSS को HTML डॉक्यूमेंट में ही स्टाइल के टैग के अंदर लिखते हैं. जैसे मैंने इधर टैग्स का बताया था ना कि इधर कुछ भी आ सकता है, तो इसी तरह एक स्टाइल का टैग भी होता है जो सिर्फ एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर देता है स्टाइलिंग के लिए. तो जितनी भी हम लोगों को अपने कोड में CSS यूज़ करनी होगी, जितने भी टैग्स को स्टाइल करना होगा, वो सारा का सारा स्टाइल के टैग के अंदर आ जाएगा. इसमें HTML और CSS का कोड एक साथ काम करता है और हम डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं. अब हम लोग HTML और CSS को एक साथ क्यों सीखते हैं? HTML को हम लोग सेपरेटली भी सीख सकते हैं, बट यह है कि HTML और CSS को साथ में सीखना वेब डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है. इससे आपको वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करना और उन्हें विजुअली अपीलिंग बनाना दोनों आ जाएगा. आप HTML से वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर करना सीख सकते हैं और CSS से उसकी डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना सीख सकते हैं. HTML और CSS के अलावा भी और कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन सकता है. लेआउट टेक्निक्स और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन होती है. अभी ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे सुनने में, बट बहुत इजी होती हैं. जब हम लोग इसको सीख लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा. तो इन दोनों लैंग्वेज को समझना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पहले कहा, और आपको वेब डेवलपमेंट की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है. आई होप कि ये सीरीज़ आपको HTML और CSS के बारे में समझने में बहुत मदद करेगी. आपको HTML और CSS के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके इस्तेमाल के बारे में समझ आ गया होगा. अब आप रेडी हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए. सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. हैप्पी कोडिंग.